हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.5 में। आइए फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम लोग बिहार में प्रथम स्थिति को देखते हैं, जो हम लोग एडुटेरिया के वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन के बुक से इसे देखेंगे। दोस्तों, इसके पहले हम लोग बिहार में प्रथम को लेकर एक वीडियो डिटेल से कवर किए हैं। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो उपलब्ध है, आप सभी वहाँ से देख सकते हैं। उसे देखने के बाद यह प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में आप सभी को आसानी होगी, तो एक बार उसे ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, आज हम लोग इस प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं बिहार में प्रथम को लेकर। तो आइए सीधे शुरू करते हैं इसे। फ्रेंड्स, यदि आप सभी चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में ऑल बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त होता रहे। चलिए सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो यह बिहार है। ध्यान दीजिएगा, एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय महिलाओं को स्नातक में एडमिशन के लिए 33% आरक्षण देने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है? तो यह पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय है, जो महिलाओं को स्नातक में एडमिशन देने के लिए 33% आरक्षण देने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। तीसरे नंबर के प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार भारत का पहला शिल्पकला म्यूजियम कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह पटना में स्थापित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला शिल्पकला म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह पटना में स्थापित किया गया है। चौथा नंबर प्रश्न है, विधान परिषद में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को लागू करने वाला भारत का पहला विधान परिषद कौन बना है? तो यह बिहार विधान परिषद बना है। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया? तो यह पटना में खोला गया है। तो ध्यान दीजिए, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में खोला गया है। आगे है, ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो यह बिहार है। गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो यह बिहार है। 8वें नंबर का प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला न्यूट्रिशियन गांव घोषित किया गया है? तो यह कुकरी गांव को न्यूट्रिशियन गांव घोषित किया गया है। शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो यह बोध गया में स्थापित की गई है। भारत का पहला राज्य जिसने अपने सभी जिले में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट स्थापित करने का फैसला लिया है? तो यह बिहार ने लिया है। 11 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, भारत का पहला खादी मॉल कहाँ खोला गया है? तो यह पटना में खोला गया है। भारत में सबसे कम उम्र में स्काई ड्राइवर बनने वाली महिला कौन है? तो यह अनामिका शर्मा है। रणजी मैच में 13 शतक लगाने वाला भारत के पहले खिलाड़ी शकीबुल गनी का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो इनका संबंध पश्चिमी चंपारण के मोतिहारी से है। अगला प्रश्न है, सभी पंचायतों में पुस्तकालय खोलने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? तो यह पूर्णिया है। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? बिहार का दूसरा चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो यह अररिया में स्थापित किया जा रहा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जेल में कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू करने वाला पहला जिला कौन सा है? तो यह बांका जिला है। बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर किससे घोषित किया गया है? तो सुपौल को घोषित किया गया है। बिहार का पहला नगर वन स्थापित किया गया? तो यह गया में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला वानिकी कॉलेज स्थापित किया गया है? तो बिहार का पहला वानिकी कॉलेज सुपौल में स्थापित किया गया है। बिहार का पहला जैविक कृषि ग्राम घोषित किया गया है? तो केवड़िया को घोषित किया गया है। बिहार का पहला जैविक कृषि ग्राम केवड़िया को घोषित किया गया है। पूरी तरह से डिजिटल होने वाला बिहार सरकार का पहला विभाग सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है। पूरी तरह से डिजिटल होने वाला बिहार सरकार का पहला विभाग सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है। आगे देखते हैं इसमें, बिहार के पहले एक्सप्रेसवे का नाम
बिहार के पहले एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, तो यह कहाँ से कहाँ तक किया जा रहा है, तो यह औरंगाबाद से जयनगर तक किया जा रहा है। आगे है 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्राप्त करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा बना है, तो यह जहानाबाद बना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस नदी पर बिहार के पहले रबर डैम का निर्माण किया गया है? किस नदी पर बिहार के पहले रबर डैम का निर्माण किया गया है, तो यह फल्गु नदी पर किया गया है। अगला प्रश्न है, किस तिथि को बिहार सरकार द्वारा शहीद दिवस घोषित किया गया है, तो यह 15 फरवरी को घोषित किया गया है। शराब सेवन को रोकने हेतु बिहार सरकार द्वारा प्रतिबंध दिवस किस तिथि को घोषित किया गया है, तो यह 26 नवंबर को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा, 9 अगस्त को। आप लोग कमेंट करके बताइए पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाता है, तो प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है। बिहार सरकार द्वारा परिवार नियोजन दिवस मनाया जाता है, तो यह प्रत्येक माह के 21 तारीख को मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, बिहार सरकार द्वारा परिवार नियोजन दिवस मनाया जाता है, तो प्रत्येक माह के 21 तारीख को। तो दोस्तों, इसमें टोटल 29 प्रश्न थे जिसे हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। यदि आप सभी अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। और साथ ही में ऑल बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।